अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज कैरिड टू हाइएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन अंडर शाहजहां इलस्ट्रेट बाय गिविंग आर्किटेक्चरल डिटेल्स ऑफ टू ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो दो बिल्डिंग्स इसकी डिटेल में समझानी है और कैसे इसने हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव किया था उसको हमें बताना है। ओके, तो जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? इंट्रोडक्शन के अंदर अकबर से आपने एक्सप्लेन किया कि अकबर ने स्टार्ट किया था बेसिकली आर्किटेक्चर को सीरियसली सीरियसली प्रैक्टिस करना एक एज अ सिंबल ऑफ कोर्ट आर्ट। एंड इन दैट जहांगीर एंड शाहजहां दोनों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन सच काइंड ऑफ विजुअल आर्ट्स, वेदर इट इज़ आर्किटेक्चर और इट्स पेंटिंग्स, दोनों ने इंटरेस्ट लिया। जहांगीर तो यहाँ पे ग्रेट पेट्रन नहीं थे आर्किटेक्चर की, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, वेयर एज शाहजहां was very much interested in architecture and less in paintings। तो इसीलिए ऐसा लिख के कि शाहजहां के अंदर ये क्वालिटी थी। अकबर के टाइम से ये शुरू हुआ, लेकिन शाहजहां ने कुछ और चुना, जहांगीर ने कुछ और चुना। बिल्डिंग मटेरियल एंड डेकोरेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जहांगीर्स reign, in subsequent Shahjahan's reign, there began the practice of putting up buildings entirely in marble। तो मार्बल के अंदर इंटायरली बिल्डिंग्स आने लगती हैं। तो हम पहले तो मटेरियल बताएंगे, फिर डेकोरेशन बताएंगे। डेकोरेशन ऑफ द वॉल्स के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली पेट्रा ड्यूरा जो है उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पेट्रा ड्यूरा जो करा गया था, पहले इत्मदुद्दौला के टूम से स्टार्ट होता है जहांगीर के टाइम पे, बट और इसके अंदर बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स को यूटिलाइज किया गया। आई होप पेट्रा ड्यूरा इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ अस। मैं समझा देती हूँ एक बार फिर से। पेट्रा ड्यूरा ये जो टेक्निक है उसके अंदर क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक वॉल है, ये लेटेस्ट से मार्बल की वॉल है, यहाँ पर मैं कुछ बनाना चाह रही हूँ। लेटेस्ट से आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दिस फ्लावर वास, ऐसा करके मैं ये करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, तो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर मैं ये बनाना चाहती हूँ उस वाले हिस्से के मार्बल को हल्का सा ऊपर से निकाल लिया जाता है। एक काइंड ऑफ यू कैन से एक ऐसा बीच में कोरुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है फिलिंग करने के लिए। ये एंटायर स्ट्रक्चर को आप ऐसे ऐसे करके बीच में से निकाल लोगे और ऊपर फ्लावर को भी ऐसे निकाल लोगे, उसकी स्टेम को भी ऐसे ही उस पत्थर को निकाल लोगे और फिर वो जो जगह होगी उसको आप फिल करोगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशियस स्टोन। ओके, वो जो स्टोन होगा वो स्टोन आप कट करके अलग अलग टाइप के रेड कलर स्टोन, जो भी आपको कलर बनाना है यहाँ पे, वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो थे उनको कट किया जाता था और फिर उनको इसके अंदर एक ऐसा कह सकते हो कि कार्व कर दिया जाता था, इसके अंदर उसको जड़ दिया जाता था। ठीक है, एम्बेलिश कर दिया जाता था, एम्बेड कर दिया जाता था। तो that is how ये different materials like lapis lazuli, onyx, they are different type of stones, onyx, jasper, topaz, chameleon, ये सारे जो पत्थर हैं इनको यूज़ करके इनकी कटिंग्स करके फिर ये बनाया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल वाला काम है, मतलब it requires a lot of precision, it requires a lot of patience as well, क्योंकि ये बहुत आराम से चीज़ें होंगी। तो आप देखो कि हाथ से ही हो पा रहा है जो कुछ हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है। तो एंटायर बिल्डिंग के ऊपर ये काम करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी। फिर उसके बाद आप देखोगे शाहजहां के टाइम पे इट वाज एन एज ऑफ मार्बल, जैसे हम कहते हैं कि इन्होंने मार्बल के अंदर बिल्डिंग्स बहुत बनाई हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मार्बल के अंदर हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई, मतलब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। रेड सैंडस्टोन है बट मेजरली इट वाज सब्सटीट्यूटेड विद मार्बल इन हिज फेमस बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, यहाँ पर किया गया। देर आर अदर यू कैन से बिल्डिंग्स जैसे कि जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई, वहाँ पर रेड सैंडस्टोन है बट बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो मार्बल का भी हुआ है यहाँ। ठीक है, सो फ्यू इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस इन मार्बल: ताजमहल इन आगरा, मोती मस्जिद इन आगरा, लाल किला एंड जामा मस्जिद। लाल किला के अंदर भी मार्बल का बहुत यूसेज हुआ है। ठीक है, ऑल्दो लाल किला रेड फोर्ट उसको कहते हैं, तो रेड सैंडस्टोन है बट अगेन मार्बल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है।
आगे देखते हैं। तो पेट्रा ड्यूरा की बात मैंने करी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो जाती है एक्सटेंसिवली। कार्विंग्स जो हैं वो अटेम्प्ट करी गई एंड कॉस्टली कलर्स वर यूज टू ब्यूटिफाई दी बिल्डिंग्स। और कुछ जो स्टाइलिस्टिक चेंजेस यहाँ पर करे शाहजहाँ ने, वो क्या था? द आर्क अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म विद फोलिएटेड कर्व्स। अब ये मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है ये। आप जब ये ऑब्ज़र्व करना चाहते हो ना, अगर आप, तो आप रेड फोर्ट के अंदर ये चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप इसको ताजमहल के अंदर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आपको ये ऐसा मिलेगा, इट्स लाइक जब भी ये आर्च बनाते तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोलिएटेड आर्च। फोलिएटेड कर्व्स हैं इसके अंदर। 9 कस्प बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये और इसको एक्सटेंड कर लो, मतलब ये 9 होंगे जो ये बनाया जा रहा है। ये जो कस्प होता है इस तरीके की शेप, तो ये जो सी शेप्ड आपको दिख रहे हैं कर्व, बेसिकली ये 9 बनाए जाएंगे। इसी को फोलिएशन कहा जाता है। जब भी हम इस तरह कट वर्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड फोलिएशन। So for example, Nagina Masjid is a masjid in Agra fort built by Shah Jahan, had 9 cusps. Marble arcades of engrailed arches became a common feature. Engrailed arches, it's like जब आप अंदर बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हो तो आर्चेस ना इस तरीके से इंटरसेक्टिंग आपको काफ़ी सारी मिलेंगी। ठीक, ये ऐसे थ्रू एंड थ्रू नहीं दिख सकता है, मतलब ये उसके ऊपर ही दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके बनाई गई है। द डोम डेवलप्ड अ बल्बस फॉर्म, तो बहुत ज़्यादा एक अनियन शेप का इस तरीके का ये जो बल्ज है ना, आपको दोबारा दिखाती हूँ मैं, ऐसा, और मतलब परफेक्टली आपको ये बल्ज जो है नज़र आएगा। अभी भी ये ठीक नहीं बना मुझसे, इट्स लाइक आप ये बना सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक दिस। मतलब ये जो कर्व आप देख रहे हो, दिस कर्व, इसको कहा जाता है ये बल्बस। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके का शेप बनाया गया था, जैसे अनियन डोम, जैसे अनियन को अगर हम उल्टा करके रख देते हैं, ठीक है, तो वैसा शेप हमें ये नज़र आता है। स्टिफल्ड नेक, स्टिफल्ड नेक का मतलब यहाँ पे क्या था कि एक प्रॉपर ड्रम बनाया जाएगा। ताजमहल के अंदर आप इसको बड़ा प्रोमिनेंटली देख सकते हो, इस तरीके से ये है, और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया। इनलेड पैटर्न्स इन कलर्ड स्टोन्स बिकेम डोमिनेंट डेकोरेटिव फॉर्म। तो इनलेड पैटर्न्स कलर्ड स्टोन के अंदर कारीगरी जो है, कार्विंग जो है वो करी जाएगी इसके पूरे के ऊपर। तो ये है उसकी खासियत। शाहजहाँ ने क्या यहाँ पर मतलब डेकोरेशन के अंदर और बिल्डिंग मटेरियल में क्या उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है। ब्यूटी एंड एलिगेंस की जहाँ तक बात है, शाहजहाँ डिड नॉट ब्रिंग आउट एनी सुपीरियर आर्किटेक्चर स्टाइल। कोई ऐसा हाँ कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं करने जा रहे थे, वो जो चीज़ें थी लेकिन उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने जा रहे थे वो। रादर दैन बिल्डिंग ह्यूज मॉन्यूमेंट्स लाइक हिज प्रीडिसेसर, शाहजहाँ ने यहाँ पर एलिगेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए। सो नॉट ह्यूज बट एलिगेंट, ब्यूटिफुल। ओके, हिज प्रीडिसेसर्स बिल्ट ह्यूज बिल्डिंग्स ताकि उनसे पावर नज़र आए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अकबर की बिल्डिंग्स को अगर हम देखते तो बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली गेट, आगरा फोर्ट, so they have created this massive buildings. The massiveness defines the power of the person. Okay, वो चीज़ इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने ज़्यादा स्टाइलिंग के ऊपर फोकस किया, डेलिकेसी इसके ऊपर फोकस करते हैं। The force and originality of their building style gave way to delicate elegance. ठीक है, and illustrated in the palaces erected in his reign at Agra and Delhi. कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हमने कहा ताजमहल, ठीक है, जो उनकी वाइफ का एक मकबरा था। मॉस्क बिल्डिंग रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर शाहजहाँ व्हेन ही क्रिएटेड दिस मोती मस्जिद इन आगरा एंड मार्बल में बनाई गई पूरी की पूरी ये जामा मस्जिद एट दिल्ली, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स दैट यू विल कम अक्रॉस। अगर आप इसको मतलब सामने से देख लो, you will be mesmerized. What kind of architecture this person had created is unmatchable, and their position and architecture have been carefully considered so as to produce the pleasing effect. ठीक है, spacious elegance, आपको ऐसा स्पेस ऐसा खुला खुला नज़र आएगा, एकदम ऐसे
सुंदर बिल्डिंग्स, नॉट ह्यूज सुंदर बिल्डिंग्स, बट इन अ वेरी वेरी वाइड एक्सपेंसिव रीजन। 2 बिल्डिंग्स का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट वन वुड बी ताजमहल एंड सेकेंड वुड बी रेड फोर्ट। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग और अगर आपको बतानी हो ना, तो ताजमहल को समझाना, रेड फोर्ट को समझाना, जामा मस्जिद को समझाना। मैं आपको जामा मस्जिद भी समझाऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले ताजमहल की बात कर लेते हैं। हमने थोड़ी पहले भी बात कर चुके हैं, तो लेट अस सी क्या हुआ। इट इज़ अ मौसोलियम, ये हमें पता है, ठीक। फिर इसके बाद था कि ताजमहल की जो ग्लोरी है वो उसकी किसकी वजह से, उसके डबल डोम की वजह से, जो कैसा है, जो कि एक बल्बस डोम हुआ करता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 मिनारेट्स भी हैं, जिसकी वजह से इसको एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। और ताजमहल के डोम के अंदर एक बल्बस डोम और विद इट्स वेरी स्पेसिफिक prominent neck drum that we can see here. पेट्रा ड्यूरा टेक्निक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, इंट्रिकेट कार्विंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद गार्डन्स को एक्सप्लेन ज़रूर कर देना कि ताजमहल के आसपास फॉर्मल गार्डन्स हैं, पीछे से यमुना बहती थी। द ताजमहल रिगार्डेड एज अ ज्यूल ऑफ बिल्डर्स आर्ट ब्रॉट टुगेदर प्लीजिंग मैनर आर्किटेक्चरल फॉर्म में क्या क्या, फॉर्मल गार्डन लाइक आई टॉक्ड जस्ट नाउ, लॉफ्टी प्लेटफॉर्म, तो ये भी होगा। नीचे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है एंटायरली, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो है मीनारें बनी हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर मीनारें बनी हुई हैं, पीछे 2 हैं, सेंटर के अंदर फिर ये जो आर्च गेटवे है ये बना हुआ है, इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ऊपर एक ड्रम है, फिर ये इस तरीके से एक डोम बनाया गया है ऊपर, बल्बस डोम, जिसके ऊपर वाले हिस्से में ना यहाँ पर एक लोटस है जो ऐसे उल्टा करके आप अगर रख दो, और उसके ऊपर एक फीनियल जो है वो बनाया गया, ठीक है। सो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर इन्वर्टेड लोटस यहाँ पे प्रेजेंट था। जो गार्डन्स हैं, ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, गार्डन जो हैं इसके सामने यहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, वाटर चैनल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको गार्डन नज़र आ जाएगा इसका, ओके। सो इस तरीके से बहुत ही सिमेट्रिकल और ऐसे लॉफ्टी प्लेटफॉर्म, लॉफ्टी मतलब बहुत बड़ा चौड़ा, और उसको एक ऐसा सॉलिडिटी देता है, ठीक है, बिल्डिंग को। ब्यूटीफुल स्काई लाइन है, तो आप इसको देखेंगे तो इट्स इन वेरी, मतलब ऐसे लगता है नीचे से देख के कि जैसे स्काई को टच कर रहा हो, तो क्वाइट ब्यूटीफुल। इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ताजमहल को तो डिटेल में देख ही लेना अच्छे से, डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मतलब आर्टिस्टिक उधर बनने की मतलब नेसेसिटी नहीं है, अगर जितना जल्दी जल्दी बन सके उतना काफ़ी है। फिर उसके बाद आ गया रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के अंदर शाहजहाँ ने लाल किले को बनवाया एज अ न्यू कैपिटल इन शाहजहानाबाद, जो जिसको आज की डेट में पुरानी दिल्ली या चांदनी चौक का एरिया कहा जाता है, वही है ये। रेड फोर्ट सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं लाइक दीवाने आम, दीवाने खास, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगेन दोज फोलिएटेड आर्चेस आपको मिलेंगी यहाँ पे, वो कट वर्क आपको मिलेगा यहाँ पे, दीवाने आम में भी, दीवाने खास में भी, और वैसे भी आप बाकी जो एरिया की एंट्रेंसेस देखोगे वहाँ पे ये है। तख्ते ताउज इज़ अ पीकॉक थ्रोन, जो कहाँ पे रखा गया है, दीवाने आम में रखा गया है। सो इफ़ यू सी द थ्रोन, इट हैज़ Bengal style roof, which is a roof like this. I'll tell you. इस तरीके की एक, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बनाते हैं, अगर ये थ्रोन है तो थ्रोन के ऊपर ना इस तरीके की एक, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, अगर ये है तो ऐसा करके एक ना हो, और यहाँ पर लेट अस से कि ये सीटिंग एरिया है जहाँ पर सुल्तान बैठ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये एरिया सीटिंग एरिया हो गया, और ये जो रूफ़ है ये कुछ इस तरीके की है। ये इस रूफ़ को क्या कहा जाता है, बंगाल स्टाइल रूफ़ कहा जाता है, और इसको आपने आई होप पढ़ा होगा जब आपने रीजनल आर्किटेक्चर स्टडी किया होगा, ठीक है, ओके। तो ये बना हुआ है, इसको तख्ते ताउज़ कहा जाता है। ये पूरा का पूरा आज के डेट में ना ऐसे पूरा कवर्ड है, ये ग्लास एक प्रोटेक्शन के अंदर है, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। सो क्योंकि आज की डेट में ये टूरिस्ट प्लेस है तो पीपल टेंड टू टच इट,
तो वो टच करने की वजह से हो सकता है वो ख़राब हो जाए। इसी की वजह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और यही था वो थ्रोन जिसके अंदर कोहिनूर लगा हुआ था, लेकिन बाद में इसे चुरा लिया गया था नादिर शाह के द्वारा। तो नहर बेहिश्त विच इज़ एन एरिया इन द कॉर्नर ऑफ द रेड फोर्ट, जहाँ से यमुना का पानी जो है वो आता था रेड फोर्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ वाटरफॉल, स्मॉल वाटरफॉल, एंड फ्रॉम देयर इन द इंटायर रेड फोर्ट एरिया जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके ना आगे से पानी का ना फ्लो होता है। तो इन्होंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि पानी की प्रेजेंस आसपास बिल्डिंग्स के होनी चाहिए, बिकॉज द वेदर वाज सो हॉट और उस समय पे कोई एसी नहीं है, इसीलिए बहुत हवादार बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे जाली का काम बहुत ज़्यादा है, यू नो, एयर वेंटिलेशन के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, मार्बल के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्व्ड पेट्रा ड्यूरा फिर से यहाँ पे बहुत यूज़ हुआ। तो ये था, इसीलिए कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो है मुगलों का वो रिमार्केबल डेवलपमेंट देखता है ड्यूरिंग अकबर एंड जहांगीर रीच टू वेरी हाई लेवल ऑफ परफेक्शन, एंड शाहजहां ने तो यहाँ पर कमेंडेबल जॉब कर ही दिया था। ठीक है।